नमस्कार, खमागणी केम चो, राम राम सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? बढ़िया, जबरदस्त। हम पटवारी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पटवारी वीडियो से भी 2 महीने आगे चली गई। तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? वीडियो पे। दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पर, एक तो विशुद्ध रूप से पटवारी की तैयारी करने वाले, और एक है जो आपकी पटवारी और वीडियो दोनों एग्जाम देंगे। तो दोनों के ऊपर बात करूंगा। पटवारी की जो है आपका अगस्त या 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपका पटवारी का पेपर होगा। उस दौरान आपको वीडियो का पेपर देना है, और इस वीडियो की एग्जाम डेट आ चुकी है। विस्तृत सिलेबस कौन सा रहेगा? देखो, पहले वीडियो प्री और मेंस हुआ करता था, तो अब जो है आपका वीडियो मेंस जो लास्ट वाला हुआ था ना, मेंस वाला, तो जो वीडियो मेंस का जो सिलेबस है, आलोक राज ने खुद ट्वीट करके कहा था, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि आप जो अपनी तैयारी शुरू करें वो वीडियो मेंस का जो सिलेबस था लास्ट वाला, उसी को ही मान के तैयारी करें। और अपने बैच के अंदर जो क्लास है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। 15 मई को तो बैच है वो समाप्त हो रहा है, जिसमें सारी क्लासेस जो पहले हो चुकी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, और कुछ एक क्लासें हैं जो पेंडिंग है, जो 15 मई तक मैं खत्म कर दूंगा। एग्जाम से 2 महीने पहले अपना कोर्स खत्म हो रहा है। तो विस्तृत सिलेबस आपको वही पढ़ना है जो मेंस का था पिछला। पटवारी से कितना अलग है और 2 महीने में कैसे सिलेक्शन होगा, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने साथी जुड़े हुए, क्योंकि तुमको सीईटी पार करवाई थी तभी तो तुम वीडियो दे रहे हो। तो जितना भरोसा तुमने सीईटी में दिखाया था फ्री में, है ना, मात्र कुछ दिन की क्लास में तुम्हारा एग्जाम निकला था, तो अब वीडियो और पटवारी वो माइंड मैप से ही निकलेगा आपका। ठीक है, इसकी बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें, बढ़िया तैयारी करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे। ये आलोक राज जी का ट्वीट है, जब पटवारी की एग्जाम डेट इन्होंने पोस्टपोन रूप से बढ़ेंगे, और ये 800 पद तो नॉर्मल है, ये 2 से 3,000 भी हो जाएंगे। वो बोर्ड का काम है, मेरा काम नहीं है, ना आपका काम है। हमारा काम है पढ़ना, और उसी के ऊपर हम लगातार लग रहे हैं। एग्जाम भले आज हो, भले 2 महीने बाद हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कमियों और विभाग से जो क्लेरिफिकेशन को लेकर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और परीक्षा की तिथि है वो 12 जुलाई। 12 जुलाई में कोई प्लान नहीं, मतलब बदलाव का कोई प्लान नहीं है। दी गई तिथि पर परीक्षा कराने का प्रयास है, समझ जाओ, प्रयास के अंदर संभावना छुपी रहती है। हमें अपना बेस्ट देना है। हमें पटवार एग्जाम से पहले हमारा फोकस है वो वीडियो ही होना चाहिए। ठीक है, और कितना अलग है, आप जब इसका सिलेबस देखोगे तो ज्यादा अलग नहीं है। मैंने इसके कंप्लीट बैच की बात करूंगा, जो जहां से आपने कोर्स कहां से लेना चाहते हो आप, वीडियो पटवार कॉम्बो, जहां से सीईटी में सबसे ज्यादा पढ़ा हो, तो आपने अपने माइंड मैप से पढ़ा है। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है बैच का, इसको ज्वाइन करो। एक तो ओनली पटवारी वाले, देखो दो तरह के बच्चे हैं कि ओनली वीडियो करने वाले हैं ना। वैसे तो वीडियो ओनली क्यों करो, आप दोनों देने चाहिए। आपसे RACAT किया हुआ है, RACAT वैलिड है, तो आपको वीडियो भी देना है, पटवारी भी देना है। जिसको पटवारी और वीडियो दोनों देना है वो कॉम्बो में जाए, और जिसको केवल वीडियो देना है वो वीडियो के बैच में जाए। थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोग देखोगे, समझोगे, आप मेरे सभी भाई बहन हो, समझोगे तो पता चलेगा कि यार इन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए प्लीज़। 2 मिनट आप लोगों को मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ अगर हम बात करें राजस्थान जीके की बात करें, पटवारी में कंप्लीट राजस्थान जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी है, लेकिन वीडियो के अंदर आपकी पॉलिटी नहीं है। अर्थशास्त्र के ऊपर, यानी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। यानी बजट और आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम है ये पूछी जाएगी 100%। सारे क्वेश्चंस इसी में आएंगे। अर्थव्यवस्था वाला थोड़ा सेगमेंट बैच में बाकी है, जो मैं मई में कराऊंगा। एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले आपका कोर्स डंके की चोट पे पूरा कर रहा हूं। 90% तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस दिया गया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ में राजस्थान की हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, लेकिन पॉलिटी वाला सेक्शन इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है पॉलिटी इसमें नहीं है, बाकी पटवारी वाला सिलेबस सेम है। ओके, ठीक है, इसमें तो नया कुछ नहीं पढ़ना है। ओके गुरुजी, वही जो हम पटवारी में पढ़ रहे थे वही इसमें पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो जितने साथी जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दो जितने साथी जुड़े हुए। इंडिया जीके की बात करें तो थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना। इंडिया जीके के अंदर पटवारी में क्या है? इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की हिस्ट्री है, इकोनॉमी नहीं है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के अंदर पॉलिटी वाला सेक्शन नहीं है। ज्योग्राफी में विशेष रूप से जीव जो है वन्य जीव जंतु पर्यावरण वाला सेक्शन है, और विश्व के कुछ ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक है, और वो सारे आपको 10 से 15 तारीख तक मिल जाएंगे, जो भी न्यू है। हालांकि इंडिया वाला तो मैंने करवा रखा है वीडियो वाले बैच के अंदर। वर्ल्ड वाला जो थोड़ा बहुत है वो मैं पटवारी के भरोसे था तो मैंने करवाया नहीं था, अब मैं कराऊंगा 15 दिन के अंदर अंदर। तैयार है ना तुम लोग 1 तारीख से वीडियो वाले बैच के अंदर। हालांकि कॉम्बो में है तो कॉम्बो में भी वही होगा, अलग से वीडियो ले रहे हो तो उसमें भी वही होगा।
वैसे कॉम्बो लेना चाहिए जो दोनों एग्जाम दे रहा है। तो इसमें देखो इंडिया की जो पॉलिटी है ना वो नहीं है, इंडिया की पॉलिटी नहीं है, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपकी पटवारी में है। तो कहने का मतलब ये हुआ इंडिया के हिस्ट्री के लैंडमार्क वगैरह दिए गए हैं, तो वही है जो और पुनर्जागरण वगैरह और आधुनिक भारत वगैरह नेहरू युग तक का जो पटवारी में है वही हिस्ट्री है। यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर इंडिया की जो है आपका वनस्पति वगैरह है वो है, और पॉलिटी नहीं है। तीसरा सेगमेंट जो आता है वह आपका जो तीसरा सेगमेंट है वो देखिएगा, ये है आपका करंट अफेयर्स। अब मेरे जितने साथी है ना मेरे जितने साथी हैं वो ध्यान से इस बात को सुनना, मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट। ग्राम विकास अधिकारी के अंदर सर करंट अफेयर्स क्या पूछा जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आपका नेशनल भी पूछा जाएगा और इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा और स्टेट वाला करंट भी पूछा जाएगा। मतलब ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ऑल पढ़ना पड़ेगा, और पटवारी में सिर्फ और सिर्फ नेशनल। लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, तो ये आपको ध्यान। और करंट कितना आएगा सर? जनवरी टू जून 15 यहां तक का करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट वाला ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर चौथा पॉइंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस डिफाइन किया गया है। पटवारी का सिलेबस मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, और ग्राम विकास अधिकारी का मैं सिलेबस भी इसी आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, तो आप ग्रुप में जाना। और जो आपके वीडियो में हिंदी है वो थोड़ी सी कुछ एक पॉइंट कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे कैसे इंग्लिश के अंदर 2 पॉइंट लिखे हुए, एक तो ग्रामर एयर पैसेज वाला, तो जो पटवारी में है वो कब वो वीडियो के अंदर है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भाषा के अंदर मैथ पे फोकस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैथ। रीजनिंग, आपके रीजनिंग की बात करूं तो आपके रीजनिंग और कंप्यूटर ये पटवारी वाले इस वीडियो वाले बैच के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये आपका रीजनिंग और कंप्यूटर आपके इस ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में है ही नहीं। ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस अगर मैं कहूँ ना तो बहुत सरल है। ग्राम विकास अधिकारी बनना सरल है या सर पटवारी बनना सरल है? तो कोई नहीं लाला, बता देता हूं तुझे, ग्राम विकास अधिकारी बनना थोड़ा सरल है। किसकी तुलना में? पटवारी की तुलना में। कैसे? सिलेबस थोड़ा सा छोटा है। हाँ, मैथ का रोल ज्यादा हो जाता है। किसका रोल ज्यादा हो जाता है? मैथ का रोल ज्यादा हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों ही सेगमेंट आपके रीजनिंग और कंप्यूटर जो सरल माने जाते हैं, रीजनिंग तो तुम कर लेते हो लेकिन वीडियो के अंदर नहीं है। 40 नंबर की यहाँ पर मैथ है ना। पटवारी के अंदर मैथ कम है, पटवारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, सीआई, एसआई वगैरह 5-7 यूनिट है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के अंदर मैथ के कोई 20 के लगभग टॉपिक दिए रखे हैं, और उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक बाकी हैं जो माइंड मैप ऐप के अंदर करवाने बाकी है, जो 10 मई से पहले कोर्स हमारा मैथ का कंप्लीट हो जाएगा बैच के अंदर। ठीक है, और जो पहले क्लासें हो चुकी है वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब मैथ है वो पटवारी में कम है और ग्राम विकास अधिकारी के अंदर मैथ है वो ज्यादा है। तो फोकस किस पे करोगे? एक तो ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो मैथ पे फोकस करोगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसके ऊपर फोकस करोगे, बाकी राजस्थान जीके पे फोकस करोगे। राजस्थान जीके पे फोकस करना है तो रामबाण 2.0 आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे 41 जिलों के अनुसार उपलब्ध है, लेके आ जाओ। राजस्थान जीके, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी बजट आर्थिक समीक्षा और मैथ, ये आपको पटवारी बढ़ाएंगे। फिर रीजनिंग और कंप्यूटर पटवारी में है नहीं, वीडियो के अंदर है, सॉरी पटवारी के अंदर है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस पटवारी में भी है और ग्राम विकास अधिकारी में भी है। साइंस कौन से सर? दैनिक विज्ञान, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो पटवारी में है वो इसमें पढ़ लेना। तो साइंस दोनों में है, कंप्यूटर पटवारी में है लेकिन कंप्यूटर और रीजनिंग पटवारी में है लेकिन वीडियो में नहीं है। मैथ पटवारी में कम है लेकिन वीडियो में ज्यादा है। इंग्लिश और हिंदी समान है। करंट अफेयर्स पटवारी में केवल राष्ट्रीय पूछा जाता है और ग्राम विकास अधिकारी के अंदर राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता है। इंडिया जीके की बात करूं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आती है पटवारी के अंदर, जबकि ग्राम विकास अधिकारी के अंदर इंडिया की ज्योग्राफी के सिलेक्टेड पार्ट हैं। भौतिक प्रदेश वगैरह, जलवायु, नदियां वगैरह कुछ भी नहीं है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वनस्पति, जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े बहुत पार्ट है वो मैं आपको 10 मई तक करवा दूंगा। थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 10% सिलेबस
है ना। 10% सिलेबस है वो बाकी है, जो मैं आपको मई में कंप्लीट करा दूंगा। 90% बैच कंप्लीट है और जो क्लासें हो चुकी है वो सब अवेलेबल है। तुम्हें जाके पढ़ना है, सिलेबस का एक एक पॉइंट करवाया हुआ है। राजस्थान जीके के अंदर सब है पटवारी में, लेकिन वीडियो के अंदर पॉलिटी नहीं है और अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस है। समझ में आ गया है तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके बता दो कि यस सर हमें ये पूरा समझ में आ गया, क्योंकि इस इतना कोई बताता नहीं है, इसमें कोई डीप स्टडी करनी पड़ती है, कौन माथा फोड़ी करे। हाँ, मेरे इस वीडियो के बाद में दूसरे वीडियोज मार्केट में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और आजकल तो रामबाण नाम से राजस्थान रामबाण अपनी किताब पे कितनी कॉपी हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तुम्हारे मैं कमेंट लूंगा लास्ट में। प्रणव, कोमल, बहुत सारे बच्चे जुड़े, फटाफट कमेंट कर रहे हो। एक पोस्ट तो मेरी है, ठीक है। जिस भी बैच के अंदर जो बच्चा माइंड मैप का विद्यार्थी होगा, माइंड मैप बैच का विद्यार्थी होगा, उन टॉपर्स को मेरी तरफ से गिफ्ट दिए जाएंगे। और जैसे ये एग्जाम कंप्लीट होता है, मैं मेरी तरफ से एक सेमिनार करूंगा, इसमें आप सभी विद्यार्थियों को आना है जयपुर, ठीक है। तो बैच का विद्यार्थी होना अनिवार्य शर्त है, आइएगा, आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। जैसे वीडियो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपका सीईटी कहाँ से निकला? माइंड मैप से पढ़ के निकला। तो वीडियो कहाँ से निकला? माइंड मैप के बैच से निकलेगा। अब कौन सा बैच लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ हलवा सामने पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं, पढ़ लो। कैसे पढ़ना है आइए बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये ऐसा बहुत अध्ययन कोई बताएगा नहीं, पटवारी और वीडियो के अंदर डिफरेंस बता दिया है। यहाँ पर किस में किस पे फोकस करना है। जैसे मैथ है तो आपके जो है इसमें वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा है, और करंट अफेयर्स खाली 10 नंबर का है हालांकि। तो राजस्थान जी के मैथ और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये 30 नंबर की है अर्थव्यवस्था राजस्थान की, 40 नंबर की मैथ है। अब कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे तैयारी करनी है, वो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। आओ, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। मैं बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, नोट्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा वीडियो की परीक्षा स्कीम समझ लेते हैं। वीडियो का सिलेबस वही है जो वीडियो का मेंस का था पिछली बार वाला। मेरे भाई गलती मत कर देना यहाँ पर। यहाँ देखिएगा भाषाई ज्ञान वगैरह सब कुछ सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका राजस्थान, देखो एक हो गया आपके हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, जीके के अंदर इंडिया वाला जीके हो गया, भौतिक संसाधन वगैरह सब इसके अंदर आ गया। राजस्थान के संदर्भ में देखो, कहने का मतलब यहाँ पर देखो मेन बात बता देता हूँ कि इंडिया जीके भी है और यहाँ पर राजस्थान जीके भी है, और कुल मिलाकर 160 प्रश्न है और 200 नंबर का पेपर है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 180 मिनट 160 प्रश्नों के लिए 180 मिनट दिए जाएंगे। और आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और एक प्रश्न को आप काउंट कर लो, जब हम डिवाइड करेंगे 200/160 तो एक प्रश्न का अंक आ जाएगा, वो 0 पॉइंट में होगा कुछ, जो हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो आप बैच में पढ़ रहे हो तो आपको जिंदाबाद, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हर एक प्रश्न समान होगा, गलत प्रश्न के लिए 1/3 नेगेटिव है। सिलेबस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। भाषाई ज्ञान 200 में से 50 नंबर है, भाषाई ज्ञान 200 में से 50 नंबर है। यानी कि आपको जो हिंदी है और जो आप इंग्लिश है, जो आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हो, वीडियो के अंदर 1/4 है। 50 नंबर 200 में से किसके है? हिंदी के सिलेबस ये रहा, और इंग्लिश के सिलेबस में पूरी ग्रामर है आपका 12th तक की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ। और पैराग्राफ तो मुझे बताओ आपके पटवारी के अंदर पैराग्राफ है या नहीं है? गुरुजी सेम है। तो 20 नंबर की अंग्रेजी है, 30 नंबर की हिंदी है, 50 नंबर बोलो मेरे साथ, क्लियर हुए या नहीं? हो गए। तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपकी ग्रामर हिंदी इंग्लिश की मजबूत होनी चाहिए। फिर गणित है 40 नंबर की, तो बोलो 50 और 40 कितने हो गए? तो अब तक 90 नंबर का कंटेंट बता चुका हूं। गणित के अंदर ये सारी यूनिट है जो आपके प्रतिशत लाभ, हानि, औसत, परिमिति, समय, दूरी, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के एम एलसप मसप वगैरह, और इधर आपके रेखिक चरण वाले, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य वगैरह, विचलन वगैरह, चाप वगैरह। कहने का मतलब है पटवारी से वीडियो के अंदर मैथ है वो 4 गुना ज्यादा है। आप ये मान के चलो, पटवारी से वीडियो के अंदर मैथ है वो 4 गुना ज्यादा है, और 40 नंबर की मैथ है। 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। फिर आता है आपका 20 नंबर का सामान्य ज्ञान, तो 90 प्लस और कर लेते हैं 20, कितने हो गए? 110 नंबर। अभी तक 110 नंबर का कंटेंट समझा चुका हूं। करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की घटनाएं हैं, मुद्दे वगैरह, और ये सब कुछ पूछे जाएंगे। और 10 नंबर की आपके क्या है? साइंस है, जनरल साइंस। जनरल साइंस के अगर आप राहुल सर की यूट्यूब पे क्लास पढ़ी, अपनी सारी फैकल्टीज की क्लासेस दी हुई है, तो वो मैराथन देख लो, तो जनरल साइंस वही हो जाएगी जिसमें दिन प्रतिदिन के अनुभव पर आधारित, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के मुद्दों पर ज्ञान होगा। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन भी यहाँ पर शामिल है, टेक वाला सेक्शन भी इसमें शामिल है, गलती मत कर देना। ये सेट अंतरिक्ष होता ना, अंतरिक्ष विज्ञान,
आपका अंतरिक्ष वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, सैटेलाइट वगैरह, वो वीडियो के अंदर पिछली बार भी प्रश्न आए थे, इस बार भी आएंगे। तो 20 नंबर का करंट और साइंस हो गई। तो कितने हो गए थे? ये हो गए थे 110 नंबर। 110 के अंदर अब और ऐड करो 30 नंबर, कितने हो गए? 140 नंबर। 30 नंबर में क्या पूछा जाएगा सर? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल में 30 नंबर में एक तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पूछे जाएंगे, विश्व की प्रमुख नदियां, महाद्वीप, पहाड़ आदि पूछे जाएंगे, जो मात्र एक दो मैप्स आपको मैं अगर टेलीग्राम पे शेयर कर दूं तो भी समझ जाओगे, लेकिन खैर मैं वो आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी नाम मात्र की है ना। विश्व के मानचित्र को अच्छे से देख लेना, हो जाएगा। बाकी बैच में पढ़ रहे हो तो अच्छे से समझा दिया गया है, और अभी मैं करवा दूंगा 10 मई तक। पर्यावरण ये बैच में करवाया जा चुका है पूरा, ये करवाया जा चुके हैं। राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की मिट्टी, भौगोलिक प्रदेश, मानव संसाधन सब कुछ इसमें है। जलवायु है, राजस्थान की वनस्पति है, राजस्थान की मिट्टी है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश वगैरह, क्षेत्र वगैरह, और मानव संसाधन वगैरह। मानव संसाधन का मतलब होता है जनसंख्या। ये आपका जनसंख्या वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। 10 10 10 भी करो तो इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से 10 10 नंबर के आते हैं। भारत का भूगोल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़नी। इसका मतलब आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और जो आपका नेशनल पार्क वगैरह और जीव जंतु, भारत की जो वनस्पति है, भारत के जो वन है, फॉरेस्ट वगैरह, वो पढ़ने हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना इंडिया ज्योग्राफी में। वीडियो वाले बच्चों को इधर उधर का पढ़ोगे, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो है। शॉर्ट एंड स्वीट जो कंटेंट है वो पढ़ लो, तुरंत सिलेक्शन होगी। मैं बैच के अंदर वही पढ़ाता हूँ जहां से 90% प्रश्न आ जाए। इसके अंदर मैं बहुत लिमिटेड एक बढ़िया वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये दोनों हो चुके हैं। ये वाला आपके 10 से 15 मई के बीच समूह एकदम समाप्त हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो 140 नंबर हो गए, 30 नंबर की ज्योग्राफी होगी। अब राजस्थान की ज्योग्राफी तो कंप्लीट है इसके अंदर, है ना। राजस्थान के खनिज वगैरह सब कुछ। अब ना तो ओल्ड का डर रखना है और ना ही आपको न्यू का डर रखना है। आज तक जितने पेपर में पिछले जिलों के चेंज होने के बाद में पिछले 2 साल से ये खबरें हैं, नवीन जिलों का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो प्लीज फोकस ऑन कंसेप्ट, नए जिलों का कोई प्रश्न नहीं है। तो ज्योग्राफी राजस्थान की पूरी है, थोड़ी ज्यादा पूछी जाएगी, वर्ल्ड और इंडिया कम पूछे जाएंगे। फिर 140 के अंदर 30 नंबर और ऐड करो, 170 नंबर हो गए किसके? राजस्थान के अंदर अर्थव्यवस्था। ये एक अलग ही सेक्शन है पूरा। इसके अंदर सर क्या पढ़े? पूरा का पूरा आपका नवीनतम जो आपकी आर्थिक समीक्षा है 24-25 वाली, मैं आपको करवा दूंगा। आर्थिक समीक्षा और जो आपका बजट है उसके अंदर राजस्थान की खाद्य और जो फसलें हैं, कृषि है, उद्योग के डाटा वगैरह है, और ज्योग्राफी के अंदर जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, सिंचाई परियोजनाएं, बंजर क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, IGNP है, उद्योग है, और इंडस्ट्रीज, और आपका मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो एक तो इसके अंदर दो चीजें हो जाती हैं। एक तो आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है ना, एक तो स्टैटिक पार्ट हो जाता है, एक आपका करंट वाला पार्ट हो जाता है। करंट वाले पार्ट की बात करें तो बजट आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। स्टैटिक मतलब उद्योग वगैरह के बारे में बात करें तो वो आपको जो बैच में पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज उद्योग वगैरह, अभी खनिज उद्योग जो है वही पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैच के अंदर। और आपके पास अगर बने हुए नोट्स हैं तो वो पढ़ लीजिए। और एक एक सिंगल टॉपिक चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z, तो बैच के अंदर कॉम्बो बैच हो चाहे वीडियो पर्टिकुलर अलग बैच हो, दोनों में अवेलेबल है। तो 170 नंबर का ये कंटेंट हो गया जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस दिया गया है कि निर्यात, हस्तकला वगैरह। अब निर्यात सामग्री के अंदर पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो आर्थिक समीक्षा में दिया गया है कि टॉप 5 वस्तुओं के अंदर 60% योगदान है टॉप 5 वस्तुओं का, जिसमें इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा है। और वो नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अंदर भी वो ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को आर्थिक समीक्षा से उद्योग, कृषि और उद्योग, कृषि, खनिज सबको आर्थिक समीक्षा से कनेक्ट करके थ्योरी पढ़नी है, और वो मैं बैच के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत काफी लंबा सिलेबस इसमें दिया गया है। पंचायती राज की भूमिका, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये पॉलिटी का सेक्शन भी इसमें दिया गया है। वित्तीय संस्थाएं भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर आपको जितने भी रिको वगैरह जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सारी यहाँ पर पढ़नी है, और वो सब आर्थिक समीक्षा में दी हुई है। तो 170 नंबर का कंटेंट हो गया। 170 प्लस 30 कौन से? हिस्ट्री, कल्चर। हिस्ट्री के अंदर जो ये वाला सेक्शन है ना, ये इंडिया की हिस्ट्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडिया की हिस्ट्री। अब इसमें लिखा कि भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। अब इससे क्या समझते हैं सर? भारत का जो कल्चर है और जो भारत की जो राजनीतिक इतिहास है, मतलब राजा महाराजाओं का जो टाइम है और जो कल्चर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडिया के कल्चर की। और हम बात कर रहे हैं आपके
भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, मौर्य काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सल्तनत काल में क्या था और मुगल काल में क्या था, स्थापत्य संस्कृति, किताबें वगैरह, वो लैंडमार्क है। लैंडमार्क को बच्चा समझ नहीं पाता कि इसने एक्चुअल में पढ़ना क्या है। राजनीतिक उपलब्धियों के अंदर राजे महाराजाओं की विशेष उपलब्धियां, और सांस्कृतिक लैंडमार्क के अंदर जो भी स्थापत्य कला वगैरह है, पुस्तकें लिखी गई है, जो भी युद्ध या राजनीतिक पक्ष से अलग जो काम है ना, वो सब इसमें पढ़ना है। मैन पढ़ने, कोई बहुत पोथी पढ़ जग हुआ वो मत कर देना। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे क्लास लगा रखी है भारतीय इतिहास की 12 घंटे की। तो भारतीय इतिहास की जो 12 घंटे मैंने क्लास लगा रखी है, उसमें मैन पॉइंट गुप्त काल, मौर्य काल और ये सल्तनत की और मुगल काल वगैरह, इनके टाइम की उपलब्धियां देख लेना, बाकी कुछ मत देखना प्लीज। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं पिछली बार देख लेना, कोई ज्यादा विशेष आए नहीं। फिर यहां से देखो साहित्यिक कार्य और स्मारक लिखा हुआ है। मेरे बात आप ध्यान से देखो, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। फेमस किताबें पूछी गई थी, पिछली बार वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, औरंगजेब के टाइम की एक किताब पूछी गई थी, ईश्वरदास नागर आई थिंक, उनकी किताब पूछी गई थी कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, उर्दू में नाम था लेकिन राइटर कौन था, हिंदू था। तो बच्चा कंफ्यूजन, सभी में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सोचेंगे कि यार ये किताब तो उर्दू में लिखी हुई है ना, मतलब फारसी लैंग्वेज के अंदर, तो भाषा इसकी ये है, तो राइटर भी कोई मुस्लिम होना चाहिए। नहीं, वो प्रश्न ऐसा अच्छा पूछा गया था। तो साहित्यिक रचनाओं के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो फेमस जो बुक्स है ना, ये फेमस बुक्स मतलब आपकी सल्तनत काल, मुगल काल के अंदर लिखी गई किताबें। गुप्त काल तो किताबों से भरा पड़ा है, साहित्य का बहुत विकास हुआ, कालिदास के नाटक हो गया, भास हो गया, या सब भी जो भी उनके उस समय के जो फेमस विद्वान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी 9 रत्न जो है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, उनकी किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए। वो सब मैं बैच में करवा चुका हूँ, आप टेंशन ना लें। ये लैंडमार्क को मैं बहुत अच्छे से, अभी कुछ जो पेंडिंग है वो करवा दूंगा, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पर पुनर्जागरण, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, जो भी आध्यात्मिक लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक नेता है, उनके बारे में पढ़ना, ये बैच के अंदर कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रीय आंदोलन और एकता, पूरा सिलेबस 35 क्लास मैंने ऐप में डाली हुई है। कितने? 30 के लगभग क्लास मैंने डाली हुई नेशनल मूवमेंट की, एक हस्तलिखित नोट्स के रूप में। और नेहरू युग भी मैंने पूरा बैच के अंदर, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय एकता के अंदर भारत जब आजाद हो गया था ना, उस समय सरदार पटेल ने जो रियासतों के एकीकरण के लिए क्या काम किए थे, या जो नेहरू युग है वो थोड़ा सा आपके पढ़ना है, और वो ऐप में करवाया जा चुका है। एक पॉइंट ऐप में करवाया गया है, कहां भटक रहे हो तुम। फिर बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की। ये जो 30 नंबर है ना, इसमें मान के चलो 20 नंबर तो राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाएगी, 20 नंबर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आपके कितने नंबर की? 20 नंबर की। 20 नंबर की राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में सब कुछ है। लिखा गया है कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के अंदर मध्यकालीन पृष्ठभूमि, मतलब आपको यहाँ पर राजवंश सारे पढ़ने हैं। राजवंश, सामाजिक आर्थिक जीवन, राजवंश के साथ साथ समाज, आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ पढ़ते हैं, तो ये अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मतलब आपको इस पॉइंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन पृष्ठभूमि, राजवंश पे विशेष फोकस करते हुए सभ्यताओं को शॉर्ट में पढ़ना है और आगे बढ़ना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति। हमारे राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो एक तो आपका जागृति और एक आपका एकता या एकीकरण, ये 2 पॉइंट हमारे सिलेबस के अंदर होते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर 1857 की क्रांति वगैरह सब कुछ पढ़ना है, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जन जागरण संस्थाएं वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फिर राजनीतिक एकता के अंदर क्या पढ़ना है, राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वह पढ़ना है। एकीकरण के ऊपर विशेष फोकस दिया गया। यहां से आपकी कल्चर स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कल्चर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बोलियां, साहित्य और संगीत वाला जो टॉपिक है। संगीत के अंदर क्या पढ़ते हैं सर? संगीत के अंदर नृत्य पढ़ते हैं। और डांस कब करोगे? जब म्यूजिक बजेगा। तो नृत्य, वाद्य यंत्र, नाट्य और लोकगीत सब कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर, संगीत के अंदर। धार्मिक विश्वास, जो धार्मिक पक्ष है इसके अंदर लोक देवी देवता, संत संप्रदाय सारा कुछ आएगा। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला सब कुछ आएगी, बादले कहाँ बनते हैं ये वो, मेले त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण और जनजातियों के विशेष संदर्भ में। तो ये था सिलेबस। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ईच एंड एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताओ लास्ट ईयर कट ऑफ हाँ, हंसा देते हो तुम लोग मुझे कभी कभी, बड़े है ना, तैयारी के दौर में भी बड़ा सीरियस रहने का मन करता है, लेकिन कई बार तुम लोग कहते हो कट ऑफ बता दो। कट ऑफ क्या थी? 130 थी, 128 से 130।
तो कट ऑफ लास्ट जो थी वो बता देता हूँ। बड़े बच्चे क्या है कि आते हैं मुझे पूछते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मैंने फलानी फलानी कोचिंग से पढ़ा था, वहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं मिले। मैंने कहा वो प्रूफ ही नहीं देते तो तुमने उससे बैच लिया क्यों? सर पैसे डूब गए, क्या करूँ? माइंड मैप से पढ़ो बेटा, हर बैच के बाद वीडियो के तुम्हारे ही बैच से स्क्रीनशॉट ला के दिखाए जाएंगे 90% तक। तो क्यों भटकते हो? वीडियो कोर्स के लिए सिर्फ माइंड मैप पे पढ़ो, और बाकी कोई अगर आपके अच्छा मोटिवेशन मिलता है कहीं तो देखो ना, मैं मना थोड़ी करूंगा। सभी गुरुजन बढ़िया है, मोटिवेशन सुन लिया करो, तुम मोटिवेट रहोगे। पढ़ने के टाइम में माइंड मैप पे आ जाओ। लास्ट कट ऑफ 130 रही थी, ठीक है, 200 में से। और ये लगभग कितनी हो जाती है? ये कट ऑफ हो जाती है आपके, कितनी हो जाती है बताओ? 200 का भाग देके ये हो जाती है आपके 65%, 65 हो जाती है। हाँ हो जाती है 65। 65 क्या देखो ना, इसमें 200 का 70% तो ज़्यादा होता है, तो 140 होता है, तो ये 65 के लगभग थी। कितनी थी? 65 कट ऑफ गई थी। अब आप अपने सिलेबस को, मुझे एक चीज़ ये बता दो प्लीज़ आप सब साथी, कि आप जो आपका ये सिलेबस दे रखा है इसमें नया क्या पढ़ना है? अब बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई आपको बैच कौन कौन सा पढ़ना है। मुझे एक चीज़ बताओ, आपका सब कुछ रेडी है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए सब कुछ रेडी है। मुख्य परीक्षा थी पिछली, वो ही इस बार सेम है सिलेबस, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी हिंदी तैयार है, आपकी इंग्लिश तैयार है, आपकी गणित में थोड़ा सा आपको और पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, नई तैयारी करनी पड़ेगी। जीके के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एक पॉइंट देखने हैं, बाकी इंडिया के अंदर जो वनस्पति वगैरह वो आपको करवाए हुए हैं पटवारी के अंदर। और इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री वो भी पटवारी में तुमने पढ़ी हुई है, तो अलग से कुछ करना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी हम थोड़ा सा नया करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ये पॉइंट हो गया, और फिर बाकी तो सब सेम ही है, सारा कुछ सेम है। आपकी तैयारी हो चुकी है, ये तो आपका थोड़ा और मौका मिला है 2 महीने और। मुझे ये बताओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लेना और थोड़ा सा मैथ को देख लेना। ज्योग्राफी और मैथ के अलावा सब कुछ पढ़ रखा है। एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे। हाँ ठीक है देवेंद्र, मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें कॉम्बो बैच में ऐड होना है, तुमने पहले वीडियो बैच ले रखा है, कोई बात नहीं, वो तुम व्हाट्सएप कर देना 8955 वाले नंबर पे। मुझे एक बार आप लोग कमेंट कर देते, मुझे तो एक संतुष्टि मिल जाती है, अच्छा लगता है मेरे भाई लोग, तुम लोग पढ़ रहे हो, भाई बहन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने। तो नया क्या पढ़ना है सर वीडियो के लिए? एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, और गणित के अंदर थोड़े से पॉइंट ऐड करेंगे। 15 मई तक ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा है बैच के अंदर। और सर जो क्लासें आपकी हो चुकी है वो, हाँ नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस वही है जो पिछला सेम था। ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जाओ। और जो वीडियो और पटवार का एग्जाम दोनों दे रहे हैं, वीडियो और पटवार दोनों का एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज कॉम्बो ही ज्वाइन करना। और कॉम्बो में जो क्लासें हो चुकी है वो सारी, लास्ट वाली जो क्लासें जो अभी हो चुकी थी, लास्ट जो क्लासेज जो लाइव हुई थी वो क्या है, उपलब्ध है। ऐसा मत सोचना कि लाइव का मतलब है तो क्लास से हट गई। इस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपकी जो साइन अप की प्रोसेस है ना वो पूरी करनी है। फिर आपको इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, ठीक है। और कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आप लोगों को अपना फेवरेट बैच, जैसे किसी को वीडियो ही तैयारी करनी है तो वीडियो का अलग से बैच अवेलेबल है, और नहीं तो कॉम्बो में चले जाओ, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना, ऊपर वाले टीम के नंबर है, ठीक है, टीम के कॉलिंग नंबर है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे तो वीडियो वाला जो लाइव बैच है, जो देखो जो कॉम्बो है, कॉम्बो में जो हम वीडियो बैच पढ़ा रहे हैं और जो पर्टिकुलर अलग से वीडियो का बैच पढ़ा रहे हैं, दोनों बैच समान है, कोई अंतर नहीं है उनमें। कॉम्बो प्लस वीडियो पर्टिकुलर दोनों बैच की बात करो, उसमें आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और इसके बात करें हम आपके ज्योग्राफी इसमें अवेलेबल है, और राजस्थान की हिस्ट्री अवेलेबल है, साइंस अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री कल्चर हो गया, ज्योग्राफी पहले वाली जो ओल्ड न्यू दोनों दी है मैंने, है ना। भारत का इतिहास और गणित ये भी उपलब्ध है, ठीक है, भारत का इतिहास और गणित ये भी उपलब्ध है। और कॉम्बो बैच ये वाला रहा जाते ही सबसे पहले, इसमें आप देखोगे तो आपको लगभग 700-800 वीडियो मिलेंगे जो पहले के अवेलेबल है, जो मतलब हमने करवाए थे। ये कॉम्बो बैच भी आपके मई में समाप्त होगा, कॉम्बो बैच भी मई में समाप्त होगा, क्योंकि मैं इसमें और चीज़ें ऐड करवाना चाहता हूँ वीडियो के परिप्रेक्ष्य में। और पटवारी वाला तो चल ही रहा है, तो और ज़्यादा पढ़ाऊँगा ताकि 90 की बजाय 95% प्रश्न मिले अपने। और बिल्कुल जब पेपर हो जाएगा तब मुंह छुपाएंगे नहीं,
है ना। इतना तो माँ सरस्वती ने सामर्थ्य दिया है कि जब पेपर होगा उसी दिन आएंगे प्रूफ लेकर के। पढ़ो, कॉम्बो बैच में जाओ जिनको पटवारी और वीडियो दोनों करना है, और केवल जिसको पटवारी के वीडियो करना है तो वो वीडियो वाला बैच जाओ। कॉम्बो में सारे हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, पटवारी के भी वीडियो के। अच्छा, पटवारी की टेस्ट सीरीज, जो वीडियो की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको बैच के साथ फ्री में है, ठीक है। और ये देख लो पुनर्जागरण के मेरे नोट्स वीडियो के, ये वीडियो के नोट्स है मेरे बैच के अंदर, कॉम्बो वाले में और पर्टिकुलर वीडियो में। टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी वीडियो की फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है और टॉपिक वाइज टेस्ट है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सर गिफ्ट क्या है, आईफोन है बेटा। जो माइंड मैप बैच का विद्यार्थी होगा और रैंक लेके आएगा, भले बैच का पहला नंबर वाला रैंक वाला विद्यार्थी हो, भले दूसरी वाला हो, भले 5वीं रैंक वाला हो, भले 10वीं रैंक वाला हो, माइंड मैप बैच से होना चाहिए। आईफोन है टॉपर के लिए, उसके बाद वाले टॉपर्स के लिए भी अच्छे वाले फ़ोन, OnePlus, कौन सा चाहिए, OnePlus चाहिए तो वो वाले मिल जाएंगे। वो एक मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए, वो टॉप 10 तक है। और बाकी वालों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र है। सेलेक्ट होकर आइए, सेमिनार करेंगे और मेरे से मिलने का मौका, और आप लोग मुझे भी आपसे मिलने का मौका। ये इंडिया ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये इंडिया ज्योग्राफी के नोट्स मैं आपको अभी बता रहा था ना, मैं क्या कह रहा था, ग्राम विकास अधिकारी सिलेबस में जो पॉइंट है वह है भारत के वन्य जीव जंतु और भारत की वनस्पति वगैरह। तो वन्य जीव जंतुओं के अंदर यहाँ पर मैंने वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य वाला जो टॉपिक पढ़ा रखा है, मैं उसको आपको नोट, इसमें जो अभ्यारण्य वगैरह जो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ये देखो मैंने मैप के थ्रू करवाए। किसके थ्रू है, ये मैप के थ्रू है, ये पूरे मैप के थ्रू करवाए हुए हैं। जब मैं उसमें पढ़ा था सबसे बड़ा कौन सा, ये वो सब कुछ इसमें करवाया हुआ है। ये आपका, ये साइंस हो गई, ये आपके अदर जो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स हो गए, ये राजस्थान की ज्योग्राफी के नोट्स हो गए हैं, इस तरह से ये हिंदी और इंग्लिश के नोट्स हो गए। तो ये बैच आपको तभी मिलेगा जब आपकी, जब आप जाओ बैच के अंदर और एक एक चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अब बताइए, कोई डाउट है तो बता दीजिए, डाउट है तो बता दीजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चों को, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, इनको मैंने बड़े अच्छे से गाइड कर दिया है। अब प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्या पूछना चाहते हो? लाइब्रेरी में जाती हूँ, हमारी स्कूल प्लेसमेंट में तो गिफ्ट लाइब्रेरी से हाँ, स्कूल में भी मिलता था। अब गिफ्ट तो बिल्कुल iOS के लिए एंड्रॉयड फ़ोन रखो यार। आईफोन तो मार्का नहीं, कोई आईफोन तो मैं थार वास्ते ला रही हूँ, है ना। रैंक 1 वाले वास्ते तुम आईफोन खरीद लाया हो, पढ़ियो है। जो रैंक 1 लाएगा उसको मिलेगा एंड्रॉयड फ़ोन, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है उसमें, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट पूछो। 4th ग्रेड ओल्ड वाला बैच जो चल रहा है वही लेना है, न्यू वाला है जुलाई में ख़त्म होगा। मुझे मैं आप लोगों को एक चीज़ वापस से क्लियर कर दूं, ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी वापस पढ़ेंगे, न्यू वाली थोड़ी सी, और गणित में थोड़ा सा नया मेहनत करनी है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़े, और एक इकोनॉमी, है ना, एक राजस्थान की इकोनॉमी, ये नया पढ़ना है। ये वीडियो के लिए न्यू पढ़नी है, राजस्थान की इकोनॉमी, आर्थिक समीक्षा, बजट से, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। अगर वीडियो पढ़ना, इसके लिए कितना टाइम लगेगा? इन तीनों के लिए बड़ी मुश्किल से 15-20 दिन। वीडियो की तैयारी अगर कोई बच्चा अलग से करना चाहता है, जो अभी तक पटवारी की तैयारी कर रहा था, उसे सिर्फ 15-20 दिन एक्स्ट्रा देना है, बैच के साथ चलना, और कॉम्बो बैच में पढ़ो। पटवारी भी क्लियर कराऊंगा, वीडियो भी निकलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके वीडियो वाला एग्जाम भी निकलेगा, पटवारी वाला भी निकलेगा। अब वो ज्वाइन एक को करेगा फिर, ठीक है। सीटें खाली हो जाएगी तो रैंक वेटिंग वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे आपके एक बार डाउट देख लेता हूँ, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। बहुत बढ़िया। RS फ्री का कोर्स वो सब अवेलेबल है बेटा। चलो बताओ, हाँ, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? फॉर्म तो आलोक राज जी जाने, और फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। और अब वो पटवारी की एग्ज़ाम डेट बढ़ गई तो ये मत मानना कि इसकी भी बढ़ जाएगी। इसकी इन्होंने कहा है कि फिक्स है, तो आप इसके हिसाब से तैयारी करना। और पटवारियों वाले तुम लोग भी ढीले मत पड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक इंडियन हिस्ट्री की मैराथन लगाऊंगा। बाकी इंडिया के जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है वो बैच के अंदर कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, पढ़ लो जाके, अभी खूब मौका है। फिर माँ सरस्वती इतना मौका देंगे नहीं आपको, ठीक है। ठीक है, सिर्फ पटवारी देना है और या सिर्फ वीडियो देना है तो पर्टिकुलर अलग अलग बैच भी है। और पटवारी और वीडियो दोनों देना है तो कॉम्बो ज्वाइन करना है। 1799 में पटवारी पूरा पढ़ा रहा हूँ, पटवारी की टेस्ट सीरीज
वीडियो पूरा पढ़ा रहा हूँ, वीडियो की पूरी टेस्ट सीरीज। आगे आने वाले टाइम में सीईटी ग्रेजुएशन होगा, उसके भी 14 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इतनी कम फीस के अंदर, है ना, इतनी कम फीस में, और वो भी सारा कुछ एक साथ, जहाँ से एग्जाम के बाद तुम्हारे क्वेश्चन भी मिलाए जाते हैं। पढ़ो वहीं से जहाँ से क्वेश्चन मिले, है ना। तो बाकी तो 10 तरह के बैच आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। बैच वगैरह के डेमो वगैरह सब अवेलेबल है। फीस कितनी है, टीम को कॉल करें, मैंने बता दिया है फीस वगैरह। कॉम्बो की अलग है 1799, और पर्टिकुलर वीडियो और पर्टिकुलर पटवारी की 1300 रुपया है। तो वो उसके अंदर सब कुछ है। ऐप के अंदर जाइए, डेमो अवेलेबल है, प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। साइंस, अच्छा आशीष को कॉम्बो लेना है बेटा, इस वीडियो के नीचे जो ब्लैक कलर में लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करो, ये ऐप का ही लिंक है, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। ग्राम विकास अधिकारी के लिए 10 में से 10 नंबर करंट अफेयर्स मैं यूट्यूब पे फ्री कराता हूँ। बैच के अंदर मैं करंट नहीं पढ़ाता, मैं यूट्यूब पे करवा देता हूँ। बैच के अंदर उसमें माथाफोड़ी नहीं करनी है, तो वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा जल्द ही। जनवरी फरवरी का राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का करंट ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में मैं कराऊंगा, थ्योरी और फिर उसके क्वेश्चंस, ठीक है। इससे ज्यादा तो क्या ही करोगे। रामबाण बुक मिल गई, ओके कृष्ण सोनी, ठीक है बेटा। रामबाण तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान जीके की नंबर 1 बुक है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ है, सबकी थ्योरी है और 10 सालों के प्रश्न भी है। आप ये लेके आओ आपके नजदीकी बुक स्टॉल से, मार्केट के अंदर। रिकॉर्डिंग बैच एक भी नहीं है। वीडियो का जो बैच चल रहा है वो मई में खत्म हो रहा है, वो लाइव बैच है। और जो क्लासें हो चुकी है वो सारी उपलब्ध हो जाएगी। जो क्लासें हो चुकी है वो उपलब्ध है। मेरे पास एक सिंगल बैच ऐसा नहीं है जो रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड क्या करके 200-400 मार्केट में खूब मिलते हैं, तुम जाके लेके आ जाओ, क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं कोई भी, ठीक है। क्या उन पढ़ा रहा है, कैसी फैकल्टी पढ़ा रही है, प्रूफ देने के नाम पे गोड़ है सब, क्या मतलब है। अपने पैसे वेस्ट ना करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, बार बार, है ना, बचीड़ ना खाए, मारवाड़ी में कहते जो, सही जगह पढ़ें और सिलेक्शन लें। जैसे सीईटी के अंदर तुम्हें मात्र 5-10 दिन के अंदर क्लियर करवाया था कि नहीं करवाया था, अब तो 2 महीने पड़े हैं आपके वीडियो वाले एग्जाम के आगे, तो डंके की चोट पे क्लियर करेंगे। इधर उधर भटकना नहीं है। कोई अगर 100-200 में भी बैच दे रहा है तो फंसना मत ऐसा, है ना, वो तो बहेलिया आएगा दाना डालेगा, वो बड़ी बात है। कंप्लीट पढ़ाएंगे A to Z और सब कुछ। मई में खत्म होगा वीडियो पर्टिकुलर बैच, मई में ही खत्म होगा पटवार वीडियो कॉम्बो बैच। जो क्लासें हो चुकी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, और जो बाकी है वो मई तक आपको मिलती जाएगी। और जैसे ही क्लास लाइव होती है वो उपलब्ध हो जाती है आपके बैच के अंदर, है ना, वो कहीं नहीं जाती है। बच्चे डर जाते हैं कि सर नया बैच, और नया बैच 5 महीने लगे तब जाके, मेरा जीव जानता मैंने कितने रुपए खर्च किए इस बैच के ऊपर, है ना। फैकल्टीज, टीम का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, यूट्यूब जो ये जो अपना एप्लीकेशन है उसके सर्वर की कॉस्ट वगैरह कितने लाखों में आती है, पता है तुम्हें, है। महीने की कॉस्ट बता दो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, गुरुजी आपके पास तो क्या बचेगा फिर। ये नॉमिनल फीस है जिसमें हमारा खर्चा निकल जाए, और इसके ऊपर खर्चे बड़े भयंकर होते हैं। तो ये आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है कम फीस के अंदर। तो और कोई डाउट है तो बता दो मुझे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। और मेरे भाई, मई और जून और जुलाई के 10 दिन, 70 दिन है अभी, इसको टारगेट करके चलें, मैथ स्ट्रॉन्ग करें। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपको ऐप के अंदर पढ़ा ही रहा हूँ, 15 दिन में ये भी पूरी हो जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट है। राजस्थान की इकोनॉमी जो बजट आर्थिक समीक्षा है वो कुछ पॉइंट में और ऐड कर रहा हूँ, बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। बैच मई में समाप्त हो रहा है, जम के पढ़ो, मई में कंप्लीट कर दो, जून में रिवीजन। मई में कंप्लीट करो और जून में क्या करो, इसका रिवीजन करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। माँ सरस्वती से एक ही प्रार्थना है, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए। आप जो बैच पढ़ रहे हो, जिसके जो आप नोट्स बना रहे हो, वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन हमेशा जैसे अपने बैच से मिलते हैं, उस एग्जाम हॉल में आपके सारे प्रश्न सही हो जाए, और मेरे भाइयों का, सबका भाई बहनों का सिलेक्शन हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है, मेरे जीवन का मकसद ही यही है। तो पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।